अच्छा जी, इस वीडियो के इस पार्ट में मैं अब आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताऊंगी। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने देखा एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का टर्म, ठीक है। और ये मैं एक वीडियो की फॉर्म में करके नहीं दिखा रही ताकि जिसको जो ट्रेंड समझ नहीं आ रहा वो उसको ही अच्छे तरीके से देख लें, उस वीडियो के पार्ट को अच्छे तरीके से देख लें। तो इन दोनों का लिंक अभी स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा। अगर किसी को दोबारा वो देखना है, कंसर्न करना है, तो वो उनको देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू द एटम। इसका मतलब ये है कि ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन जब शेल में ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में ये था कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हम जो एनर्जी एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, वो सिस्टम जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और एक और चीज़ आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हमेशा कैटाइन बनता है, क्योंकि इस एनर्जी को प्रोवाइड करने से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था तो वो कैटाइन बनेगा, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में एनाइन फॉर्म होगा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में कैटाइन फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनाइन फॉर्मेशन। तो जी अगर चलिए इसका ट्रेंड देखते हैं। अगर हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है। अगेन जो हम प्रीवियस 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस का होल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज होता है, इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो न्यूक्लियस का होल्ड जब बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा हैं, यहाँ वो फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन इस केस के कंपैरेटिवली यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे तो ज़्यादा है, तो वो उस शेल पे फोर्सेस ज़्यादा अप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे कम अप्लाई हो रही हैं। तो अगर हम ग्रेजुअली मूव करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू यहाँ, इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन के एडिशन जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उससे भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसका मतलब ये कि अगर हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी के केस में डिस्कस किया। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियस का होल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। ये ऊपर वाले केसेस से कंपैरेटिवली यहाँ पे सोडियम के केस में अब न्यूक्लियस का होल्ड वीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम है। तो इसका मतलब ये कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने पे। ये जो ऊपर वाले केसेस है इनके कंपैरेटिवली, इस ऊपर वाले केस लिथियम के कंपैरेटिवली सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने पे, सॉरी हम आयनाइजेशन एनर्जी तो डिस्कस नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस केस में इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम है। तो जहाँ पे होल्ड कम होता चला जा रहा है, वो ऑलरेडी वीक है, उसका इफेक्ट न्यूक्लियस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे एनर्जी कम रिलीज होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी अलॉन्ग द पीरियड। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस का होल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो सबसे पहले ये कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे शेयरिंग हो रही है, जैसे अगर हम मॉलिक्यूल देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो ये भी ना शेयर्ड पेयर है। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है, क्लोरीन भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ये हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी इन दोनों में से ज़्यादा फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहा होगा, या जो भी एटम अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी रिस्पेक्टिव फोर्स के साथ, जो भी उसकी रिलेटेड लिंक फोर्स है, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। उस एनर्जी या उस फोर्स जिसकी वजह से ये एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, अगर हम अलॉन्ग द पीरियड देखें तो अलॉन्ग द पीरियड मूव करने से लेफ़्ट टू राइट
पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मूव करते हुए चले जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का होल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज होता चला जा रहा है, जैसे कि हम एटॉमिक साइज में भी डिस्कस कर चुके, आयनाइजेशन एनर्जी में भी बात हमने डिस्कस की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी हमने बेसिकली यही बात डिस्कस की। तो जब वो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का होल इस केस के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एटम इस एटम के कंपैरेटिवली या ये वाला एटम इस एटम के कंपैरेटिवली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्सेस से अट्रैक्ट करेगा, ये वाला एटम, ठीक है। इसके कंपैरेटिवली अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये इस एटम के कंपैरेटिवली ज़्यादा फोर्सेस को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, तो शेल्स नंबर ऑफ शीट्स या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो न्यूक्लियस का होल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या इफेक्ट होगा, अब न्यूक्लियस का होल्ड अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए जब वीक होता चला जा रहा है तो शेयर्ड पेयर मतलब ये कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो कम होता चला जाएगा। तो जब अपने इलेक्ट्रॉन पे उसका होल्ड कम है तो दूसरे पे भी कम होगा। जैसे जो टॉप पे एलिमेंट है या एटम है, इसमें यहाँ शील्ड अभी तो कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, न्यूक्लियस डायरेक्टली फोर्सेस अप्लाई कर रहा है वैलेंस शेल पे, तो इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में इन्वॉल्व दूसरे एटम का, उसको ज़्यादा फोर्सेस से अट्रैक्ट करेगा। इस केस में क्या है कि वो फोर्सेस कम हो गई हैं, बीच में शील्ड आ गई है, न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे ही होल्ड कम हो गया है, वीक हो गया है, तो जो शेयरिंग में इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रॉन उन पे भी कम हो जाएगा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पे। तो इसका मतलब ये कि अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है, ठीक है। आई होप कि ये आपको ट्रेंड बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इनको अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने ये वीडियो अलग अलग पार्ट में की है कि आपने जो ट्रेंड देखना है, सुनना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, उसी को अच्छे तरीके से देख लें, उसको अच्छे तरीके से समझ लें और फिर कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसको अप्लाई करने की, एंट्रेंस को अप्लाई करने की कोशिश करें। अच्छा, अब अगर हम इनकी शॉर्ट की बनाना चाहें तो शॉर्ट की के पीरियड में क्या चेंज आया और इसके अलावा ग्रुप में क्या चेंज आया, क्योंकि असल में आपने यही चीज़ याद रखनी होती है। और अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि ये रट्टा लगाने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप जितना इन्वॉल्व होके अच्छे तरीके से समझेंगे ये उतनी ही अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। अच्छा, एटॉमिक साइज़ अगर हम अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो यह हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया। अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे थे तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज हो रहा था। सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम पीरियड में मूव कर रहे थे तो हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, उस केस में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए, इसलिए इस केस में एनर्जी, अगर हम अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही थी, ठीक है, क्योंकि शील्ड्स इंक्रीज़ हो रही थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर हम अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी, क्योंकि अगेन एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो रहा था। और डाउन द ग्रुप अगर हम मूव कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर हम अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे थे तो ये भी इंक्रीज़ हो रही थी, और अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करके हमने देखा तो वो इस केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई। तो अब आप ये देखें, ये एक हमने जनरल सा ट्रेंड बना दिया। जो एटॉमिक साइज़ है वो वेरिएशन चेंज है, बाकी इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यूज़ ऑलमोस्ट एक ही जैसी हैं, और सबकी रीज़न में बेसिकली एटॉमिक साइज़ ही इन्वॉल्व है। एटॉमिक साइज़ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड शील्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ शील्ड्स। आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं।